तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और लाइक बटन पर क्लिक करिए। हमारा चैनल कॉमर्स क्लासेस, ये बिजनेस, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वीडियोस क्लास 11-12 की भेजता रहेगा। ये हम लोग का चैप्टर फर्स्ट, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेसेस का फर्स्ट वीडियो, मतलब फर्स्ट चैप्टर का वीडियो है। अब आज हम लोग पढ़ेंगे उसका ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का पहले मतलब समझते हैं। ऑक्सिलरीज यानी अलग अलग तरीक़ों से ट्रेड करने के तरीके, अलग अलग तरीके ट्रेड करने के। ट्रेड का मीनिंग मैंने आपको पहले ही बताया था, लेकिन मैं आपको एक और बार बता दे रहा। ट्रेड मीन्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन सेलर्स एंड बायर्स विथ प्रॉफिट मोटिव। इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं। ट्रेड मतलब होता है एक्सचेंज होना गुड्स और सर्विसेज का सेलर्स और बायर्स के बीच में प्रॉफिट मोटिव के लिए। अब मैं आगे आपको ऑक्सिलरीज टू ट्रेड बताता हूँ। अब ऑक्सिलरीज टू ट्रेड सबसे पहला है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। वो चीज़ें जो ट्रेड करने में हेल्प करती है उन्हें कहते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ठीक, आप लोग समझे। पहला ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। अगर हम लोग ट्रेड करेंगे हम लोग, तो एक हम लोग को ट्रांसपोर्ट तो चाहिए होगा, कोई ना कोई कम्युनिकेशन चाहिए होगा, आने जाने का, बात करने का, कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा। वही होता है हम लोग का फर्स्ट ऑक्सिलरी ट्रेड करने का। इसकी डेफिनेशन मैं बता दूँ। फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम द प्लेस वेयर देयर इज़ नो डिमांड टू द प्लेस वेयर देयर इज़ डिमांड क्रिएट्स प्लेस यूटिलिटी टू द प्रोडक्ट। यूटिलिटी का मैंने आपको पहले बताया था, मतलब वैल्यू। यहाँ पे इसका मतलब है कि वहाँ से जहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, लोगों को सामान खरीदने की डिमांड नहीं है, वहाँ से जहाँ पे लोगों की डिमांड है वहाँ तक जब गुड्स जाता है तो वो एक यूटिलिटी, एक वैल्यू क्रिएट कर लेता है, क्योंकि इसका उसको बेचना है तो उसके पास एक यूटिलिटी आ जाती है। ये होगा हमारा फर्स्ट ऑक्सिलरी टू ट्रेड। सेकेंड, बैंकिंग एंड फाइनेंस। बैंकिंग एंड फाइनेंस का मतलब हेल्प्स इन रिमूविंग फाइनेंशियल हिंड्रेंस, फैसिलिटी प्रोडक्शन, बाइंग एंड सेलिंग, प्रोवाइडिंग फंड्स, वे ऑफ लोन। अब देखिए, अगर आप मान लीजिए कोई गुड्स खरीद रहे हैं तो उसके लिए आप पहले पैसा देंगे। अब हर एक बिजनेस के पास इतना पैसा पहले से नहीं होता है कि वो डायरेक्टली दे सके, तो लोन लेता है। जब लोन लेता है तो पहले पे करता है, उसका जब वो सेल करता है अपना आइटम तो उस समय लोन को चुका देता है। तो बस वही को यहाँ पे एक और ऑक्सिलरी है, एक और हेल्प करता है ट्रेड में। दूसरा है बैंकिंग एंड फाइनेंस, लोन लेने में हेल्प करता है, जिससे एक और हेल्प मिलती है। तीसरा, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का क्या काम है। अगर मान लीजिए आपका बहुत बड़ा बिजनेस है और बाई चांस उस पर अगर कुछ हो जाता है, जैसे अगर आग लग गई, कहीं कुछ ट्रेजेडी हो गई कोई, तो फिर उससे बचाने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा ना, कुछ ना कुछ ऐसा। अगर वरना इतना बड़ा लॉस हो जाएगा तो उससे हमें बचाता है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस होता है वो हमें हेल्प करता है उससे बचाने में। इट फैसिलिटेट्स बिजनेस बाय इंश्योरिंग कंपटीशन फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ रिस्क। यानी कई सारे अलग अलग रिस्क से बचाता है हमें इंश्योरेंस। अगर हमारे पास इंश्योरेंस और जलती है कोई चीज़ तो उसके ऊपर हम लोग इंश्योरेंस क्लेम करके अपना पैसा ले सकते हैं। ये भी हमें एक तरह से हेल्प करता है, ये भी इसलिए ऑक्सिलरी है ट्रेड का। अगला है वेयर हाउसिंग। वेयर हाउस तो आप सब लोग जानते हैं। जब अगर हम लोग पहले से गुड्स खरीद लेते हैं, मैन्युफैक्चरर जो होता है वो जब होलसेलर को बेचता है तो होलसेलर बहुत लार्ज अमाउंट में गुड खरीदते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था इंटरनल ट्रेड में। तो जब वो बहुत लार्ज अमाउंट में ख़रीदता है गुड्स तो उसको रखने के लिए कोई जगह चाहिए होती है, और जो जगह रखने के लिए इस्तेमाल होती है उसे हम लोग वेयर हाउस कहते हैं। यहाँ पे गुड्स रखे जाते हैं उसे हम लोग वेयर हाउस कहते हैं। तो इस तरह हमें वेयर हाउस भी मदद करता है गुड्स रखने में अपने। इट कीप्स द गुड्स इन ट्रैक टिल दे आर इन डिमांड। इट क्रिएट्स द टाइम यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। ये भी आप लोग समझ गए। अगला है एडवर्टाइजिंग। अगर हम लोग एडवर्टाइज़ करते हैं प्रोडक्ट को तो उसकी डिमांड और बढ़ जाती है। वरना लोग एडवर्टाइज़ क्यों करते हैं, इसीलिए करते हैं क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ जाती है। लोगों को अगर पता नहीं रहता उस चीज़ के बारे में तो पता चल जाता है उसका क्या फ़ायदा है, क्या है, कितने का है, ये सब पता चल जाता है। एडवर्टाइजिंग भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है इसमें। अब एडवर्टाइजिंग, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट एबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इट इंक्लूड्स द कंज्यूमर टू बाय द प्रोडक्ट। इस तरह हमें एडवर्टाइजिंग भी हेल्प करता है।
ये वीडियो थोड़ी शॉर्ट थी, लेकिन क्योंकि ये ज़रूरी थी, क्योंकि आ जाते हैं इसके पॉइंट्स जनरली 4 नंबर तक का आता है, उससे ज़्यादा का नहीं आता ये ऑब्जर्वेशन ट्रेड, पर 4 नंबर का आता है। तो आप कम से कम, मैंने आपको 5 पॉइंट बताए हैं, मैं 5 आपको एक और बार बता दे रहा हूँ। पहला है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, दूसरा बैंकिंग एंड फाइनेंस, तीसरा इंश्योरेंस, चौथा वेयर हाउसिंग, पाँचवा एडवर्टाइजिंग। इसकी डेफिनेशन और ईजिली भी थी, मैंने बहुत छोटे से मैं अपने नोट्स में लिख के दिया है। आप लोग प्लीज़ उस नोट्स को डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए और उससे पढ़िए, वो सबसे आसान नोट्स है, आप सबसे अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं उससे। मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में ही सारे नोट्स दे रखे हैं, उसमें आप देखेंगे तो सारे नोट्स हैं, सॉल्यूशन है, NCERT सॉल्यूशन, PDF, PPT सब बनाया हुआ है अपने साथ। जितना मेरे को लगा कि आपके लिए आसान से आसान हो जाए, मैंने पूरी कोशिश की। अब बस मेरे को आप लोग करना चाहिए, आप लोग सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर टुडेज़ वीडियो। कभी बाय बाय।